नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। अक्टूबर 2022 समसामयिकी दोस्तों। इस बार यह महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें जो तथ्य हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हें नोट कीजिए और इनसे संबंधित तथ्यों को आप ढूंढिए पेपरों के लिहाज से। जो भी प्रश्न इनसे बनते हैं बनाइए और पढ़ते रहिए दोस्तों। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो पहला करंट अफेयर्स जो है दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड दिया गया। इस बार जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दोस्तों, उसमें फिल्म फ्रेंडली अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया है दोस्तों। यह लगातार चौथी बार उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। दूसरा है दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदाता पंजीकरण में उत्तराखंड का स्थान। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदाता पंजीकरण कराने में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगला है, उत्तराखंड को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया गया। उत्तराखंड को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हाल ही में लक्ष्य अवार्ड दिया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत 3 जिला चिकित्सालयों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को यह अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार गठन करेगी। नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग के गठन पर उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। सेतु आयोग का जो पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। जैसे ही नीति आयोग है वैसे ही सेतु आयोग के गठन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे बसे बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ शहर, देश में सबसे स्वच्छ शहर बड़े शहरों में दोस्तों जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, हरिद्वार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और एक बात आप नोट कर लेंगे, ऋषिकेश को भी जो है इस श्रेणी में तीसरा स्थान दोस्तों, तीसरा स्थान याद रखेंगे, ऋषिकेश को प्राप्त हुआ है। अगला करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड साहित्य रत्न सम्मान हेमचंद्र सकलानी। याद रखेंगे साहित्य रत्न सम्मान इम्पोर्टेंट है, हेमचंद्र सकलानी जी को दिया गया है दोस्तों। वयोश्री सम्मान, वयोश्री सम्मान इस बार नरेंद्र सिंह नेगी जी को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड को कुपोषण से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। जो उत्तराखंड सरकार है उसने 2025 तक उत्तराखंड को कुपोषण मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। पर्यावरण व हिमालय को बचाने के लिए प्रगति से प्रकृति पथ यात्रा, प्रगति से प्रकृति पथ यात्रा दोस्तों, यह यात्रा शुरू हुई है मुंबई से देहरादून तक। किसके नेतृत्व में निकाली गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसे, अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों। अनिल प्रकाश जोशी है जिनके नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ जो अक्टूबर 2022 में निकला है। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा चलाया गया अभियान टीबी सील अभियान। टीबी सील अभियान किसके द्वारा चलाया गया, टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा। इसका जो मेन मोटो है दोस्तों, इसके तहत वर्ष 2024 तक, याद रखेंगे वर्ष 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में एक दुखद खबर आई दोस्तों, एवरेस्ट विजेता व पर्वतारोही जो एवलॉन्च की चपेट में आने से निधन हो गया, वह है सविता कंसवाल उत्तरकाशी। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको देना चाहूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सविता कंसवाल द्वारा एवरेस्ट पर फतह कब की गई, ये आपके लिए प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ।
उत्तराखंड में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं अमूल्य रतन सिन्हा। अमूल्य रतन सिन्हा दोस्तों उत्तराखंड में पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। उत्तराखंड से पहली महिला क्रिकेटर जो बीसीसीआई की रेफरी पैनल में शामिल हुई। मिस्टा फारसी जो है पहली क्रिकेटर महिला हैं जो बीसीसीआई की रेफरी पैनल में शामिल हुई हैं दोस्तों, उत्तराखंड से। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष राजीव भरतरी जी हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, भारतीय जूनियर हॉकी टीम के उपकप्तान बनाए गए बॉबी सिंह धामी जी जो पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, उनको जूनियर हॉकी टीम का उपकप्तान बनाया गया है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान नीरज सिंह जी को प्राप्त हुआ है। यह टनकपुर चंपावत के निवासी हैं, तो याद रखेंगे उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान नीरज सिंह जी को। एशियन एयरगन चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई है यशस्वी जोशी, पिथौरागढ़ निवासी यशस्वी जोशी जो शूटिंग खेल से संबंधित हैं, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में चयनित हुई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं गणेश सिंह मर्तोलिया जी। हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विवादों में रहने के कारण वर्तमान जो अध्यक्ष थे उनको पद से हटाया गया, उनके स्थान पर गणेश सिंह मर्तोलिया जी को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, जमरानी बांध परियोजना को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस परियोजना को शामिल किया गया है दोस्तों। जमरानी बांध हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, जमरानी बांध 150.6 मीटर ऊंचा है। तो ये चीज़ें आप याद कर लेंगे। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग 2022-23 दोस्तों इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग है दोस्तों, ये जो है इसमें बॉयज बोर्डिंग स्कूल ददून स्कूल व वेलहम बॉयज संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं, और गर्ल्स बोर्डिंग में वेलहम गर्ल्स जो है देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देश के टॉप 10 स्कूलों में देहरादून के 8 स्कूल शामिल हैं। इस रैंकिंग में जो एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग है दोस्तों, उसमें देहरादून के 8, याद रखेंगे, देहरादून के 8 स्कूल शामिल हैं। जो टॉप 10 में से 8 स्कूल हैं दोस्तों, वह देहरादून के हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। सोवियत संघ के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा है ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार, जो सोवियत संघ का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, गणेश सिंह जी बड़ालू पिथौरागढ़ को दिया गया था उस समय दोस्तों। हाल ही में कुछ समाचारों में रहा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश में 69वीं रैंक देहरादून को प्राप्त हुई है दोस्तों। उत्तराखंड के शहरों में प्रथम हिमालयी राज्यों में गार्बेज फ्री सिटी में देहरादून नगर निगम देश में राज्य का एकमात्र शहर है, देहरादून नगर निगम दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। CDS जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव शैण को गोद लिया। किसने गोद लिया दोस्तों? निवृत्ति यादव ने, जो है विपिन रावत जी जो पहले CDS जनरल थे भारत के, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके गांव को निवृत्ति यादव ने गोद लिया, जिसके लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें सम्मानित किया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। देश में सबसे पहले उच्च शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया गया। यह उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। उत्तराखंड में 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर 2022 से उच्च शिक्षा सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखेंगे, पेपरों में पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर्स है ट्रैक ऑफ द ईयर 2022। पिंडारी ग्लेशियर जो बागेश्वर में स्थित है और बागची बुंग्याल जो चमोली में स्थित है, उन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। याद रखेंगे, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में और बागची बुंग्याल चमोली में। अगला करंट अफेयर्स है दोस्तों, वाराणसी में 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड को प्रथम स्थान उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में दिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या। हाल ही में हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। उस अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हिम तेंदुओं की संख्या घोषित की गई। हिम तेंदुओं की संख्या है 121। अब आपको ये भी बताता चलूं कि हिम तेंदुओं को हिमालय का भूत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है दोस्तों, हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 2-3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और यह वीडियो मेरा कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।